मुजफ्फरपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने शादी के 13 साल बाद चौकीदार की नौकरी मिलते ही पहली पत्नी को छोड़ दूसरी शादी कर ली। उसने पहली पत्नी से मंगलसूत्र छीनकर उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। यह सब देखकर पहली पत्नी दंग रह गई, लेकिन लाख मिन्नतों के बावजूद पति नहीं माना। महिला थाना भी गई, लेकिन वहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि आरोप चौकीदार पर लग रहा है। अब पीड़ित पत्नी अपनी मां के साथ न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। शनिवार को पीड़िता माला देवी उर्फ नेहाराज ने तिरहुत क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। माला देवी ने बताया कि 11 जून 2011 को बोचहा थाना क्षेत्र के उनसर के रहने वाले जितेंद्र पासवान उर्फ जीतन से हिंदू रीति रिवाज से विवाह हुआ था। शादी में उसके पिता ने दहेज भी दिया था। शुरुआती वर्षों में सब ठीक था, लेकिन जीतन के पिता के निधन के बाद अनुकंपा पर चौकीदार की नौकरी मिलने की उम्मीद से वह दहेज की मांग करने लगा और न देने पर उसे मारपीट और प्रताड़ित करने लगा। माला देवी ने महिला थाना में मारपीट और दहेज की मांग के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इससे पहले जितेंद्र ने नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर पंचनामा बनाया था कि वह अब माला को तंग नहीं करेगा, लेकिन नौकरी पक्की होने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली और माला का मंगलसूत्र सहित सारा सामान रख लिया और उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। महिला थाना में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए अब उसने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। दूसरा शादी कर लिया है मेरा, हमसे बिना बताए। अच्छा, फिर 19 तारीख को शादी कर लिया है। आपकी शादी कब हुई थी उसके साथ? उसके साथ 2011 में शादी हुआ था, 6ठा महीना 11 तारीख को। अच्छा, फिर दूसरी शादी क्यों किया है? कारण क्या है? नहीं पता, हमको बताया भी नहीं किस लिए किया। बोल रहा है कि हमको नौकरी होने वाला है, हम दूसरा शादी कर सकते हैं। नहीं, नौकरी होने वाला है इसलिए शादी किया है? हाँ। तो आप क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले। हमसे बिना पूछे कैसे शादी कर लिए, बताना चाहिए ना उनको एक बार भी कि हाँ हम शादी करने जा रहे हैं, चाहे कुछ भी। मारपीट भी करता था? हाँ, मारपीट भी करते थे। कई बार तो पंचायत भी हुआ, हम केस भी किए हुए महिला थाना में। मंगलसूत्र वगैरह भी छीन लिए? हाँ, जब इधर गए पता चला हमको तो मंगलसूत्र छीन लिए, अब भगा दिए हमको। क्या कह के मंगलसूत्र छीन लिए थे? सोना का था मंगल। क्या कह के छीने थे? कि तुमको पहनने का कोई हक नहीं है। अच्छा, क्यों? हमको बोले कि मेरी दूसरी पत्नी आ गई तो तुमको क्या हक है। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? अभी पापा के जगह पे चौकीदारी का फॉर्म बढ़ा रखे, नौकरी जाते हैं पापा के जगह पे। किस चीज़ में नौकरी लगा है? चौकीदारी का। कौन थाना में है? बोचहा थाना। बोचहा थाना में है? हाँ। कब आपके साथ ये, कब आपसे अलग हुए वो? 2017 से वो मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिए थे। अच्छा, इसके लिए शिकायत कहीं किए थे आप? हाँ, हम किए हैं। तो महिला थाना में है ना, बोली कि दोनों सौतीन एक साथ रहो। FIR दर्ज करवाने गए तो यही बोली महिला थाना? हाँ, यही केस वो नहीं ली मैं। अब क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं हमको न्याय मिले बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम माला उर्फ नेहाराज। इसको साथ में बार बार मारता है, पीटता है, दहेज के लिए टॉर्चर दे दे के पंचायत भी बैठाए और सब कुछ करते हुए मैं इसको ले जा रहा था, लेके फिर 2 महीना पर रखता था, 1 महीना के बाद फिर रख देता था। ऐसे ही कह के इसको 14 साल इसको अथी कर दिया। अब नौकरी में आने वाला है तो इसीलिए दूसरी शादी कर लिया। आप बताया नहीं। किससे शादी किया है? काजल से। अच्छा, इसका घर कहाँ है? मोहम्मदपुर, दरधा मोहम्मदपुर। बच्ची की शादी कब की थी उसके साथ? 2011 में 6ठा महीना। उस समय क्या करता था वो? और पापा का जगह पर करता था, जाता था काम। उसमें परमानेंट नौकरी नहीं हुआ? ना, परमानेंट नहीं था। उसने खर्चा भी किए होंगे शादी में? हाँ,
खर्चा किए हुए थे। अच्छा, तो अभी दहेज का भी डिमांड कर रहा है? हाँ हाँ, रखे हुए हैं, सब प्रूफ रखे हुए हैं। मुखिया उखिया सब साइन उन करके सब ले गया था। क्या करके इसको मैंने के घर से निकाल दिया? इसको बार बार मारता है इसको कि बाप से जा मांग के ला और दहेज खा के। मंगलसूत्र वगैरह भी छीन लिया? हाँ, पता चला ना कि शादी कर लिया तो गए ना, तो मंगलसूत्र इसको छीन लिया और हम लोग के भी धकेल दिया। दोनों माई बेटी गए थे। अब क्या चाह रही हैं आप? हमको न्याय मिले ना। लड़की का शादी वर्ष 2011 में जितेंद्र पासवान उनसर बोचहा में चौकीदार के बेटा से इसकी शादी हुई थी, जिसमें इसके माँ ने दान दहेज वगैरह सब दिया। शादी के बाद से वो दहेज का लालच करता था, दहेज के लिए इसको प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था। कई बार पंचायत हुआ, कई बार एग्रीमेंट भी बना कि लड़की को ठीक से रखेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। अंत में तंग होकर 2017 में इसने दहेज प्रताड़ना का केस महिला थाना से कांड संख्या 53-17 दर्ज करा दी। उसके बाद से जो है खाना खर्चा भी देना बंद कर दिया और इसके साथ बराबर गाली गलौज घर पर भी आकर के करता था, तंग तबाह करता था। उसके बाद जो है उसके पिताजी का स्वर्गवास जितेंद्र पासवान जो लड़की के पति है, लड़की के ससुर का जो चौकीदार के पद पर नौकरी बोचहा थाना में कर रहा था, उसकी मृत्यु हो गई नौकरी में। उसके जगह पर इस पढ़ा लिखा होने के कारण इसको नौकरी मिलना था, तो ये वहाँ काम भी कर रहा था, नौकरी के लिए आवेदन भी कर लिया। जब नौकरी उसका कंफर्म होने लगा तब वो जो है चुरा करके इसी 19/7/24 को सकरा पंचायत में, सकरा थाना में, दरधा मोहम्मदपुर में काजल कुमारी नाम की लड़की से शादी कर लिया। शादी करने के बाद जो है ये उस लड़की के साथ रह रहा था। इसको किसी तरह से पता चला तो पहले ये कंफर्म हुई कि हम वाकई उस शादी किया है कि नहीं। जब इसको पता चल गया कि वो लड़का दूसरी शादी कर लिया है, तब ये उसके घर पर अपने बेटी को लेकर के माँ बेटी गई। वहाँ जाने के बाद लड़का के परिवार के लोग दोनों के साथ मारपीट किए, लड़की का मंगलसूत्र छीन लिए कि अब तुमको मंगलसूत्र पहनने का अधिकार नहीं, हमारा दूसरा नौकरी लग गया, हमको सुंदर लड़की मिल गया है, हम अब उसी के साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद ये आवेदन लेकर के महिला थाना में गई कि दूसरी शादी मेरा पति कर लिया है, आप उस पर केस कीजिए। वो जो है लड़की को महिला थाना प्रभारी ने बोला कि जाओ सौतन के साथ एडजस्ट करके रहो, कोई केस मुकदमा नहीं होगा। उसके बाद अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुआ, इसीलिए ये SP के यहाँ, DGP के यहाँ, DSP पूर्वी और हर जगह अपना गुहार लगा रही है कि इसको न्याय मिले। हिंदू में एक वाइफ को रहते हुए बिना परमिशन का दूसरा शादी हो नहीं सकता है, और नौकरी में तो और नहीं हो सकता है। इसीलिए ये न्याय मांगने के लिए आई है। हम इसको हर जगह लेके जा रहे हैं कि इसको न्याय मिले।